हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मिर्जा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत। तो जो लास्ट ई लेक्चर के अंतर्गत जो टॉपिक अपन ने पढ़ाया था वो था गुप्त काल के अंदर कला और स्थापत्य कला। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करते हैं कला का ही एक पहलू है जिसे अपन चित्रकला कहते हैं। गुप्त काल की चित्रकला अत्यधिक प्रसिद्ध रही है विश्व भर के अंदर। तो आप लोग लिखो गुप्त काल में चित्रकला। तो इसके अंतर्गत आप लिखो इस समय चित्रकला इस समय चित्रकला समाज में इस समय चित्रकला समाज में अत्यधिक इस समय चित्रकला समाज में अत्यधिक व्यापक अत्यधिक व्यापक थी। पत्थर की मूर्ति की बजाय पत्थर की मूर्ति की बजाय पत्थर की मूर्ति की बजाय चित्रकला की मांग अधिक थी। पत्थर की मूर्ति की बजाय चित्रकला की मांग अधिक थी। उसको आगे लिखो चित्रकला की विषय वस्तु चित्रकला की विषय वस्तु चित्रकला की विषय वस्तु और धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों थी। धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों थी। इस कला के अंतर्गत कुलीन वर्ग के लोगों इस कला के अंतर्गत कुलीन वर्ग के लोगों और राजकुमारों कुलीन वर्ग के लोगों और राजकुमारों के जीवन से संबंधित पहलू शामिल किए गए शामिल किए गए। फिर आप आगे लिखो इसमें अजंता की गुफाएं जैसे 10, 16, 17 गुफा का नंबर है। अजंता की गुफाएं जैसे 10, 16, 17 आदि अजंता की गुफाएं जैसे 10, 16, 17 आदि गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्त काल से संबंधित हैं। अतः अतः गुप्त अतः अजंता की गुफाओं में अतः अतः अजंता की गुफाओं में गुप्त काल और अतः अजंता की गुफाओं में गुप्त काल और अन्य युगों से संबंधित चित्रकलाएं भी अन्य युगों से संबंधित चित्रकलाएं भी शामिल रही हैं। चित्रकलाएं भी शामिल रही है। एक प्रसिद्ध चित्रकला का उदाहरण एक प्रसिद्ध चित्रकला का उदाहरण मरणासन्न राजकुमारी है। एक प्रसिद्ध चित्रकला का उदाहरण मरणासन्न जो मरने वाली है, जस्ट मरणासन्न राजकुमारी है।
इसमें आगे लिखो अन्य चित्रकला में, अन्य चित्रकला में अन्य चित्रकला में इंद्र देवता और उसके साथी, अन्य चित्रकला में इंद्र देवता और उसके साथी उड़ते हुए, उड़ते हुए स्वर्ग जा रहे हैं, उड़ते हुए स्वर्ग, स्वर्ग जा रहे हैं, जहां वे गौतम बुद्ध, जहां वे गौतम बुद्ध से भेंट करते हैं, जहां वे गौतम बुद्ध से भेंट करते हैं। इसमें आगे लिखो अजंता की चित्रकला, अजंता की चित्रकला वास्तविक रूप में, अजंता की चित्रकला वास्तविक रूप में फ्रेस्को, ये अंग्रेजी में लिखो, शब्द लिखा हुआ ना फ्रेस्को, FRESCO, फ्रेस्को। अजंता की चित्रकला वास्तविक रूप में फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र, फ्रेस्को यानी पास में लिख रखा है भित्ति चित्र, फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र नहीं कही जा सकती, नहीं कही जा सकती, वास्तविक रूप में नहीं कही जा सकती, क्योंकि फ्रेस्को में क्योंकि फ्रेस्को में चित्र तभी बनाया जाता है, क्योंकि फ्रेस्को में चित्र तभी बनाया जाता है जब प्लास्टर गीला हो, चित्र तभी बनाया जाता है जब प्लास्टर गीला हो। लेकिन अजंता में, लेकिन अजंता में प्लास्टर सूखने के बाद, लेकिन अजंता में प्लास्टर सूखने के बाद ही चित्र बनाए गए, लेकिन अजंता में प्लास्टर सूखने के बाद ही चित्र बनाए गए। आगे लिखो बाघ, बाघ, बाघ जगह का नाम है बाघ, बाघ की पहाड़ियों में, बाघ की पहाड़ियों में बाघ की पहाड़ियों में भी गुप्त काल से संबंधित चित्रशाला मिली है, बाघ की पहाड़ियों में भी गुप्त काल से संबंधित चित्रशाला मिली है। यहां पे काफी अधिक संख्या में, यहां पर काफी अधिक संख्या में दीवार, यहां पर काफी अधिक संख्या में दीवारों और छत पर चित्र बने हुए हैं, यहां पे काफी अधिक संख्या में दीवारों और छत पर चित्र बने हुए हैं। यहां मानवीय जीवन के, यहां मानवीय जीवन के भौतिक पहलुओं, यहां मानवीय जीवन के भौतिक पहलुओं को चित्रों में दर्शाया गया है, मानवीय जीवन के भौतिक पहलू, भौतिक पहलुओं को चित्रों में दर्शाया गया है। अतः दैनिक दिनचर्या से संबंधित घटनाओं को, अतः दैनिक दिनचर्या से संबंधित घटनाओं को चित्रों में
अतः दैनिक दिनचर्या से संबंधित घटनाओं को चित्रों में शामिल किया गया है। चित्रों में शामिल किया गया है। आज बाघ की गुफाएं बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में मिली है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में मिली है। फिर आगे लिखो, इन गुफाओं की छत इन गुफाओं की छत कौमा बैठक 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 इन गुफाओं की छत कौमा बैठक कौमा स्तंभ, इन गुफाओं की छत कौमा बैठक कौमा स्तंभ कौमा दरवाजे कौमा दरवाजे और खिड़की की चौखट और खिड़की की चौखट और खिड़की की चौखट आदि को खिड़की की चौखट आदि को अत्यधिक सुसज्जित किया गया है। अत्यधिक सुसज्जित किया गया है। इन चित्रकला की इन चित्रकला की यह खास बात है इन चित्रकला की यह खास बात है कि उच्च वर्ण की उच्च वर्ण की समृद्धि उच्च वर्ण की समृद्धि को दर्शाया गया है। उच्च वर्ण की समृद्धि को दर्शाया गया है। किंतु किंतु ग्रामीण क्षेत्र में किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन शैली को किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली को चित्रकला में लोगों की जीवन शैली को चित्रकला में शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नकारात्मक बात अपन ने लिखी है। जो अमीर लोग हैं उनके जीवन को दर्शाया गया है, कुलीन वर्ग के लोग हो गए, राजकुमार हो गए, और आम जीवन से संबंधित जो गरीब लोग हैं उनके जीवन को नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें आगे लिखो, गुप्त काल की चित्रकला को जीवंत कला कहा जाता है। जीवंत गुप्त काल की चित्रकला को जीवंत कला कहा जाता है। अतः अतः ऐसे फूल जो खिलते हुए प्रतीत होते हैं अतः ऐसे फूल जो खिलते हुए प्रतीत होते हैं, कौमा ऐसे पंछी जो आसमान में ऐसे पंछी जो आसमान में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे पंछी जो आसमान में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, कौमा और ऐसे पशु जो किसी अन्य जानवर के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसे जानवर पशु जो किसी अन्य पशु के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं, या ऐसे पशु
या ऐसे पशु जो बोझे को, बोझा होता है ना बैलगाड़ी में जो बोझा रखते हैं पीछे बाहर, या ऐसे पशु जो बोझे को बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल चुपचाप ले जाते हुए प्रतीत होते हैं, बोझे को बिल्कुल चुपचाप ले जाते हुए प्रतीत होते हैं। अतः अतः इन चित्रकला की विषय वस्तु अतः इन चित्रकला की विषय वस्तु का संदर्भ अतः इन चित्रकला की विषय वस्तु का संदर्भ प्रकृति है। प्रकृति यानी नेचर से लिए हैं उन्होंने विषय वस्तु, प्रकृति है, संदर्भ प्रकृति है। गुप्त काल में लोग गुप्त काल में लोग चित्रकला में निपुण थे। गुप्त काल में लोग चित्रकला में निपुण थे, खासकर मुख्यतः खासकर उच्च वर्ण के लोग रुचिवश उच्च वर्ण के लोग रुचिवश चित्रकला सीखते थे। उच्च वर्ण के लोग रुचिवश चित्रकला सीखते थे। इनके साक्ष्य हमें गुप्त काल के साहित्य में मिलते हैं। इनके साक्ष्य हमें गुप्त काल के साहित्य में मिलते हैं। फिर आप आगे लिखो अगला पैराग्राफ है मिट्टी के बने हुए खिलौने, मूर्तियां, मिट्टी के बने हुए खिलौने और मूर्तियां भी बड़ी संख्या में मिली है। मिट्टी के बने हुए मूर्ति और खिलौने भी बड़ी संख्या में मिली है। धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की मिट्टी की मूर्तियों के नमूने, धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की मिट्टी की मूर्तियों के नमूने हमें मिले हैं। मिट्टी की मूर्तियों के नमूने हमें मिले हैं। जैसे विष्णु कौमा कुबेर एक भगवान का नाम है। कुबेर किसका देवता होता है? धन का। जैसे विष्णु, कुबेर कौमा कार्तिकेय। जैसे विष्णु, कुबेर, कार्तिकेय आदि की मूर्तियां, आदि की मिट्टी की बनी मूर्तियां हमें मिली है। आदि की मिट्टी की बनी मूर्तियां हमें मिली है। फिर आगे लिखो इस युग के मृद भांड को, पॉटरी, मटके वगैरह बनते हैं ना इसमें, इस युग के मृद भांड को रेड वेयर कहा जाता है। रेड, REDWARE, रेड लाल, रेड वेयर, WARE, रेड वेयर कहा जाता था। इसी के साथ ही हम कला से संबंधित हमारा यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत